आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का 14 चैप्टर बाघ आया उस रात के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया। प्रश्न, ये बात कौन किसे बता रहा होगा। तो बच्चों, जैसे ही हमारी कविता स्टार्ट होती है तो हमारी पहली पंक्ति ही ये आती है, वो इधर से निकला और उधर चला गया। तो प्रश्न ये है कि ये बात कौन किसे बता रहा था। तो इसका उत्तर है, ये बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। कौन बता रहा होगा? बेटू छोटू को बता रहा होगा। तो अगला प्रश्न है, तुम्हें ये उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। कौन सा उत्तर कि ये बात बेटू छोटू को बता रहा है, हमें किन पंक्तियों से पता चलता है। तो इसका उत्तर है, हमें ये उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। कौन सी पंक्तियां हैं वो? 5 साल बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। मीन्स कि जो 5 साल का बिट्टू है उसने सबको बताया कि एक जो बाघ था वो इधर से निकला और उधर चला गया। और ये कौन किसको बता रहा था? बेटू छोटू को बता रहा था। और हमें कौन सी पंक्तियों से पता चलता है कि बेटू छोटू को बता रहा है? वो पंक्तियां हैं, 5 साल बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। तो अगला प्रश्न है, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। मीन्स की एक न्यूज़ बनानी है हमने कि बाघ आया उस रात पर। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, एक हिमाचल प्रदेश का एक गांव ले लेते हैं, उसी के हम बेस पे लिखेंगे। तो चलो उत्तर स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश। कल रात हिमाचल प्रदेश के पपलहा गांव में एक बाघ आया। मीन्स कि हिमाचल प्रदेश का जो एक गांव है पपलहा गांव, वहाँ पे एक बाघ आ गया, जिससे कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। तो बाघ आने से क्या हो गया कि गांव में सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मीन्स अफरा तफरी मच गई। लेकिन बाघ जल्दी ही वहाँ से चला गया। पर क्या हुआ, बाघ इतना टाइम वहाँ पे नहीं रुका गांव में, जल्दी ही चला गया था वो। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया है। तो वो क्या है कि वो बाघ जो है वो पहली बार गांव में नहीं आया, वो पहले भी गांव की जो नदी है उसके पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया है। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बन गया। लोग शाम होते अपने घर दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे गांव में बाघ आ जाता है तो लोग डर के मारे अपने घरों के जो दरवाजे हैं वो शाम होते ही बंद कर देते हैं। तो अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तो बच्चों, हमें तेंदुआ और बाघ में डिफरेंस बताना है। तो कौन सा डिफरेंस है, चलो देखते हैं। तेंदुआ और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। तो पहला तो डिफरेंस ये है कि तेंदुआ और जो बाघ है दोनों के कलर्स में डिफरेंस है। उनकी दौड़ की गति में भी कुछ अंतर है। दौड़ की गति मीन्स उनका जो चलने की रफ्तार है उनमें भी अंतर है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। और उनके साइज़ में भी डिफरेंस है, जो तेंदुआ है वो छोटा है और बाघ उससे बड़ा है। तो बच्चों, कौन कौन से डिफरेंस हमने किए? हमने 3 डिफरेंस किए। एक उनके कलर का डिफरेंस, दूसरा उन्हें दौड़ने की गति का मीन्स कि उनकी स्पीड का डिफरेंस, तीसरा कौन सा, उनके साइज़ का। तो अगला क्वेश्चन है, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो प्रश्न क्या है, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। तो बच्चों, कविता में एक रात की बात की गई है ना, जिस रात में कुछ अजीब सी घटना हो गई थी। तो वो घटना कौन सी है? तो कौन सी घटना है? उत्तर है, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। मीन्स कि उस रात गांव में क्या हुआ था, बाघ आ गया था। ये एक अनोखी घटना थी। तो प्रश्न, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच अनूठी है क्या? कि कौन सी अनूठी है कि गाँव में बाघ आना हमारे लिए क्या एक अनोखी बात है। तो इसका उत्तर है हाँ, ये बात सचमुच में अनूठी है। ये हमारे लिए तो ये बात अनोखी है ना। क्यों अनोखी है? क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका घर में आना अनूठी बात है। क्यों अनोखी बात है हमारे लिए? क्योंकि जो जानवर जंगल में रहते हों अगर वो गाँव में घूमने लगे तो फिर तो ये अनूठी बात अनोखी बात हो जाती है ना। तो हमने लिखना है कि हाँ, ये बात सचमुच में अनूठी है क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। तो अगला प्रश्न है, उस रात को क्या क्या हुआ अपने साथी से बात करके लिखो। किस रात? जिस रात बाघ आया था उस रात मीन्स गांव में क्या क्या हुआ होगा वो लिखेंगे हम।
उस रात को बाघ आने से गांव में हड़बड़ी मच गई हो गई। लोग बाघ को मारने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे, साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया होगा। तो बच्चों क्या हुआ होगा जिस रात बाघ आया था गांव में? पहले तो गांव में हड़बड़ी मच गई होगी, मीन्स ये लोग जो हैं गांव के इधर उधर भागने शुरू होंगे। फिर लोग एक जगह पे इकट्ठा होके, है ना, तो सारे इकट्ठा होके घूम रहे होंगे और बाघ को मारने के लिए इकट्ठा हुए होंगे वो, है ना। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घरों के अंदर बंद कर दिया गया होगा। तो अगला प्रश्न है, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा कर उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो बच्चों हमें ये लिखना है कि बाघ दिन भर में क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। तो इसका उत्तर है, बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। क्या करता होगा? जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। शिकार किस लिए करता होगा? वो अपने खाने के लिए। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर भी जाता होगा। और घूमने के साथ साथ वो क्या करता होगा? पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर भी जाता होगा। झरनों और नदियों पर क्यों जाता होगा? वो पानी पीने के लिए जाता होगा। ठीक है। तो बाघ क्या करता है सारा दिन? एक तो जंगल में घूमता रहता है और शिकार करता रहता है, और दूसरा जंगल के साथ साथ वो पहाड़ों तथा झरनों तथा नदी पर भी जाता होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करें। कौन कौन से हैं? आंख लगना। आंख लगना मीन्स नींद आना। जैसे आंख लग गई है ना, नींद आ गई, वैसे ही। कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लगी मीन्स कहानी सुनते सुनते विशाखा सो गई, उसको नींद आ गई। तो अगला है आंख दिखाना। आंख दिखाना मीन्स डराना। माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई मीन्स कि माँ ने बच्चे को गलती करने पर डरा दिया। हमारी मम्मा भी कभी कभी हम गलत काम करते हैं तो आंखें दिखाती है ना, बस वैसे ही कि आंखों से मम्मा डराने की कोशिश करते हैं। आंख मूंदना। आंख मूंदना मीन्स ध्यान न देना। हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, मीन्स हमें गलत काम जहाँ पर हो रहा हो वहाँ उसको देखकर उधर ध्यान देना चाहिए। मीन्स ये नहीं करना चाहिए कि हम जहाँ पर गलत काम हो रहा है हम उधर ध्यान ही ना दें, बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। तो क्या है आंख मूंदने का? हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। आंख बचाना मीन्स चुपचाप निकल जाना। इसका क्या वाक्य है? उधार के रुपये लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। मीन्स कि मनोज जो है पैसे ना देने के लिए आंखें चुप बचाकर निकल रहा था, मीन्स चुपचाप निकल रहा था। नेक्स्ट है आंखें भराना। आंखें भराना मीन्स पीड़ा पहुंचाना। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आई। तो नेक्स्ट है सिर आंखों पर बिठाना मीन्स कि बहुत इज्जत देना। T20 वर्ल्ड कप जीतते पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। मीन्स भारतीय टीम को जो भारतीय हैं उन्होंने बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट की। तो बच्चों आगे है 5 साल बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह होता है वार्न किया। आगाह किया का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है आगाह किया का मतलब हिंदी में? तो चलो देखते हैं। सुचेत किया, या मनोरंजन किया, या बताया, या समझाया। तो बच्चों इसका मतलब होता है सुचेत किया, कि 5 साल बिट्टू ने हमें फिर से सुचेत किया। आगाह किया मीन्स सुचेत किया। क्या किया? सुचेत किया। आगे है कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? किसका भाव झलकता है सुचेत करने का? कविता में इसमें से सुचेत करने का भाव झलकता है। किसका भाव झलकता है? सुचेत करने का। किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? कौन से भाव? जैसे आश्चर्य, डर, अविश्वास। हमें कविता में कौन कौन सी पंक्तियाँ ऐसी मिली जिससे हमें पता चला कि वो आश्चर्य की बात है, या डर की, या अविश्वास की है? तो पहले हम आश्चर्य ले लेंगे। आश्चर्य मीन्स कि अनोखी बात। वो इधर से निकला इधर चला गया, मीन्स आश्चर्य मीन कि वो एकदम हैरान हो गया कि वो इधर से आया और उधर चला गया। और डर किस बात पे? आप रात को बाहर ना निकलो। तो वो एक डर का भाव पैदा कर रहा है ना इस लाइन में, आप रात को बाहर ना निकलो। तो अविश्वास क्या है? ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। तो ये लाइन थी ना कि वो जो बाघ है ना किसी दफ्तर में जाता है ना कॉलेज में, तो क्या है? अविश्वास। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है
जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आम तौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात गद में, उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? तो बच्चों, जब भी हम कविता लिखते हैं आपने देखा होगा कि कविता को हम मीन्स की गा सकते हैं, है ना। तो लेकिन जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो कहानी का जो शीर्षक लिखते हैं हम मीन्स की नॉर्मल लिखते हैं। जब कविता क्या लिखते हैं तो उसका एक लय में लिखते हैं। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं ना, उस रात बाघ आया, तो हमने लिखा बाघ आया उस रात। तो इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रवाह लाने के लिए किया जाता है। मीन्स की जो कविता है वो एक ही लय में मीन्स की चले। तो आगे हैं, इस किताब की दूसरी कविताओं भी पढ़िए, शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करें, ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाएं। तो बच्चों, इस बुक में हमारी 5th क्लास में जितनी भी कविताएं हैं उन सबका जो शीर्षक है वो ऐसा ही होगा। कैसा होगा? लय में ही होगा। जो कविता लय में इसलिए लिखी जाती है कि उस कविता को हम गा भी सकें, ठीक है। तो कौन कौन से शब्दों के क्रम आए हैं इस कविता में? एक तो है सीटी भी है कई तरह की, तो ये भी हो सकता था ना, कई तरह की है सीटी, है ना। तो आगे है छोटी छोटी तलवार। तो नेक्स्ट क्या है? घोड़े घबराते भी थे हम उनसे, तो थोड़ा घबराते भी थे हम उनसे। गुरु एक थे और एक था एक चेला। टके से मिलती थी राबड़ी मलाई। तो बच्चों, ये जो है एक लय तुक में लिखी गई है, ये कविताएं ही हैं जो हमारी बुक में दी गई हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबारों की खबरों में भी आता है? तो वो कहते हैं कि जैसा शब्दों में क्रम, जैसे हम कविताओं लिखते टाइम हम मीन्स की लिख देते थे, शब्दों को इधर उधर करते हैं, तो क्या कहाँ मीन्स की वो जो हम अखबार होती है, जो न्यूज़पेपर होती है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है शब्दों का क्रम में बदलाव। तो इसका उत्तर है हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे कौन कौन से टाइटल होते होंगे? किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, 18 घंटे की देरी से चल रही रेलगाड़ियाँ, कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन में बसें, स्वीपर कर रहे डॉक्टर का काम, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। तो बच्चों, ये हमने किए अपने प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।